स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो आज करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा होगा 3 एंड 4th नंबर क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। तो अपना चल ही रहा है क्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा सा। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है और क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। इससे पहले जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको 4 ऑप्शन थे, उसमें समतुल्य परिमेय संख्या को समझाया हुआ था। तो अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा क्या होता है समतुल्य परिमेय संख्या। अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको अभी मैं बताता हूं, थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहली बात आती है परिमेय संख्या, ये जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। रेशनल नंबर क्या होता है पता है कि नहीं। तो अगर मैं याद दिलाऊं आपको, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, अर्थात इसका मतलब क्या होता है सर, यानी कि बटे के रूप में लिख सकें। जैसे आपके सामने दिया हुआ है -2/7, ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि P अपान Q के रूप में, बशर्ते क्या होता है Q डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है कि जो भाग में होता है, जैसे ये 2/7 है, नीचे हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है, तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल में 2/7 ले लिया, क्या ले लिया, 2/7 लिया, ये एक क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ऊपर देख रहे हैं आप माइनस का 2/7 है, लेकिन मैंने लिया है 2/7। माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, होती है परिमेय संख्या ही, चाहे वो माइनस हो चाहे वो पर क्या हो, प्लस हो। तब क्या बात आती है सर समतुल्य क्या होता है, समतुल्य परिमेय संख्या ये क्या होता है भैया। जैसे ये हमारा 2/7 है, ये क्या है, एक्चुअल मान लीजिए वैल्यू है 2/7 है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, 2/7 में अगर मैं एक बार के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दूं, 2 दूना 4 और 2 से नीचे कराऊंगा 2 से 14, ये क्या बन गया है, ये 2/7 क्या बन गया हमारा, 4/14 बन गया। बताइए जरा सा, बन गया कि नहीं बन गया। जी हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब क्या है ये सर, ये इसका क्या है, समतुल्य है, यानी कि परिमेय संख्या। एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है, 4/14 का एक्चुअल जब काट के छोटा करेंगे आप तो यही आएगा 2/7। अगर मैं इसी में 3 से गुणा करा दूं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अगर मैं 4 से गुणा करा दूं, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये क्या है, ये सब क्या है बताइए, यही सब है परिमेय संख्या। जितनी भी आगे संख्याएं आपको दिख रही हैं, देखो सबका सब दिखने में तो सब अलग अलग है ना। देखो ये 4/14 है, ये 6/21 है, ये 8/28 है, लेकिन जब इनको एक्चुअल वैल्यू निकालोगे, इनका जब काट के छोटा करोगे तो यही आएगा। यानी कहने का मतलब 2/7 का क्या है, ये सब समतुल्य है, यानी कि क्या है, इक्वल है, इन्हीं के बराबर है इनका मान। तो हमसे पूछा क्या हुआ है भैया, हमसे पूछा यही हुआ है -2/7 का क्या बताना है, परिमेय यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। आगे आप मल्टीप्लाई कराते हुए चले जाइए, जितनी भी परिमेय संख्या चाहिए उतनी बार मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जैसे 4 परिमेय संख्या चाहिए, 4 बार कराते चले जाइए। जैसे शुरुआत कहां से करेंगे, 2 से करिए, पहले 2 से कराइए, फिर 3 से कराइए, फिर 4 से कराइए, फिर 5 से कराइए, ऐसे कराते हुए आगे चले जाएंगे। सबसे पहले मैं 2 से शुरुआत करता हूं। अगर मैं -2/7 में -2 से गुणा करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, क्या, ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करूंगा, 2 से 2 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -4, और 2 से 7 में करूंगा तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 2 से कराने के बाद निष्ठ परिमेय संख्या यानी कि नेक्स्ट समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 2 से कराने के बाद फिर अगली निकालने के लिए 3 से कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर अगली निकालने के लिए हम 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। नेक्स्ट अगली निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 4 से करा दिया, अब क्या करेंगे, 5 से कराएंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 सत 35। ये क्या आ गई, ये हमारी 4 समतुल्य परिमेय संख्या निकल के आ गई। किसकी किसकी भैया, ये -2/7 का ये 4 समतुल्य परिमेय संख्या है। समझ में आ रही है बात, बताओ समझ में आ रही है। तो अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्या होता है कि क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम हम अभी कंप्लीट करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो चले भैया दूसरा नंबर ऑप्शन आ जाओ। दूसरा नंबर ऑप्शन देखोगे आप तो वो है 5/-3। क्या है? 5/-3। इसको जब करने जाएंगे तो क्या होगा बताइए? 5/-3। जी सर 4 परमेय संख्या निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है भैया। जैसे अभी पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अगर यहीं पे अगर 5 के बजाय 6 कहता, 7 कहता, क्या कर दिया आप? पहले 2 से कराए, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे आगे कराते चले जाइए और भी समतुल्य परमेय संख्या निकलती चले जाएंगी। तो इसमें भी कराते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 से कराएंगे 2 तियां 6 हो जाएगा। फिर आगे कराते हैं 2 से, अब सॉरी 2 से तो करा लिया, अब 3 से कराएंगे, 3 पचे हो जाएगा 15 और 3 तियां हो जाएगा 9। फिर नेक्स्ट कराएंगे, नेक्स्ट किससे भैया? 4 से कराएंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20 और 4 तियां हो जाएगा 12। और आगे कराएंगे 5 से, 5 पचम 25 और ये हो जाएगा 5 तियां 15। ये हो गई हमारी क्या? दूसरे नंबर ऑप्शन की 4 समतुल्य परमेय संख्या। आ जाइए लास्ट इस क्वेश्चन का, तीसरे नंबर क्वेश्चन का 4/9 इसकी परमेय यानी कि समतुल्य परमेय संख्या निकालनी है 4/9 का। तो इसको आप निकाल सकते हैं कि नहीं? आप वीडियो को रोकिए और खुद से निकालिए, खुद से। आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको गणित आएगी नहीं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है केवल देखने मात्र से नहीं आता है, या हम क्लास में हो या फिर कहीं पर भी देख रहे हो केवल, तो हमें गणित नहीं आएगी जब तक हम खुद से नहीं लगाएंगे। खुद से लगाना बेहद जरूरी है। चलते हैं, शुरू करते हैं। 4 से करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8। फिर 4 से क्यों कराना शुरू कर रहे हैं? 2 से करा रहे हैं। 2 से कराएंगे, 2 चौक 8, 2 9 18 हो जाएगा। फिर आगे कराएंगे 3 से, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 3 क्या 9 के साथ कराएंगे, क्या कराएंगे? 3 का 9 के साथ कराएंगे 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 से कराएंगे, 4 चौक 16, 4 9 36। फिर उसके बाद किससे कराएंगे? 5 से कराएंगे, 5 चौक 20 और 5 9 45। ये हो जाएगा इसका कौन से? तीसरे नंबर ऑप्शन का 4 परमेय संख्या। 4 समतुल्य परमेय संख्या, 4 समतुल्य परमेय संख्या निकालने को कहा था। तो ये है आपके तीन के तीनों ऑप्शन के 4 समतुल्य परमेय संख्याएं। और भी निकालने के था, और भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन पढ़िए जरा सा। तो क्वेश्चन अपना है चौथा नंबर, क्या है कि एक संख्या रेखा खींचिए। अब परमेय संख्या को रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये चीज मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं आप, और उस पर निम्नलिखित परमेय संख्या को निरूपित कीजिए। जैसे पहला नंबर ऑप्शन है हमारा 3/4। 3/4 है ये। अगर हम इसको रेखा पर निरूपित करना चाहें तो किस जगह ये आएगी हमारी संख्या? तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आ जाइए। संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? सबसे पहली बात तो क्या आती है? सबसे पहले बात यह आती है, हम जो हमारा परमेय संख्या दी रहेगी उसको सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारा। ये हमारा 3/4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये दिमाग लगाते हैं ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तब उसके बाद हम रेखा खींचना शुरू करते हैं। तो जैसे मैं ये 3/4 है, ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगी? जैसे ये 1 0 और 1 के बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी, 4 और 5 के बीच में आएगी, या फिर किसी एक पॉइंट पे आएगा। कहां पे आएगा? तो कैसे पता चलता है? सीधी सी बात मेरे है भैया, कैसे पता चलेगा? आप क्या करिएगा, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दीजिएगा। जैसे मैं 3/4 है, 4 का अगर मैं 3 में भाग दूंगा तो क्या ये एक भी बार जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जब एक भी बार नहीं जा रहा है, जैसे अगर चला जाता है, ये अगर ऊपर वाली संख्या 3 से बड़ी होती, जैसे यहाँ पे 5 होता है, एक बार चली जा रही है, एक बार जब चला जाता है यानी कि वो क्या आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। लेकिन यहाँ पे एक भी बार नहीं जा रहा है, कहने का मतलब एक भी बार भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। बात समझ में आ गई? अगर भाग जाता है तो यानी कि जैसे, यानी कि देखो, अगर 5 बटे क्या है, अगर 4 होए
मेरी बात समझ रहे हैं? 5/4 है तो एक बार गया, फिर बचेगा कितना भैया? एक बचेगा ना। तो यानी कि एक बार गया तो 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर यहीं पे 9/4 होता, अब क्या होता सर? 9/4 क्या होता है? 4 से जब भाग देते 4 दूनी 8, फिर बचेगा 1, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर एक भी बार नहीं जाता, यानी कि एक भी बार नहीं गया भाग, तो क्या होगा? वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रेखा खींचते हैं। हम अपनी रेखा खींचेंगे हम, तो इस तरीके से हमारी रेखा होती है। और 0 होता है ना, 0 से दाएं तरफ जब जाते हैं हम, क्या होता है हमारा? 0 से जब दाएं तरफ जाते हैं तो धनात्मक होता है, 0 से बाएं तरफ आते हैं तो ऋणात्मक होता है। जैसे इधर आएंगे, इधर -1, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, -2, -3, इधर जब जाएंगे ऐसे -1 और -2, सॉरी, यहाँ पे दाएं तरफ चलेंगे तो +1 और 2, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 3, 4, 5। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता चल गया है ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ये आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा, हमें तो पता चल गया है 0 और 1 के बीच में आएगा। अब क्या करते हैं सर? उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद करते हैं भैया, नीचे देखते हैं हम। जैसे हमारा ये 4 है ना, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 4 बराबर भागों में बांटा गया है। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 बराबर भागों में बांटा जाता, 6 होता 6 बराबर भागों में बांटा गया। तो 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग ए, ये हमारा हो ही जाएगा। यानी कि देखो, पहला भाग ये हो गया, हाँ, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। नीचे 4 है तो इसका मतलब 4 बराबर भागों में बांटा गया है। अब क्या करते हैं सर? अब शुरुआत करते हैं लिखना। तो क्या करेंगे? 1/4, 1 से शुरू करेंगे, यहां से 0 हो गया, 0 के बाद 1/4 भैया, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। अब 4/4, 4 से 4 काटोगे 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा? इस जगह पे आ गया। किस जगह पे? संख्या रेखा पे निरूपित कर रहा था, कहने को कहा था। यानी कि किस जगह पे आएगा? 3/4, तो ये आएगा भैया इस जगह पे आएगा 3/4। ऐसा ही आपको एग्जाम में बना के छोड़ देना है। समझ में आ गई बात? बताओ, इस तरीके से आप एग्जाम में बना के छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आ जाओ, दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे। दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे तो -5/8 है। क्या है? -5/8। फिर से वही बात आती है, संख्या देखेंगे हम। संख्या देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये हमारा किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। देखेंगे नीचे वाली संख्या का ऊपर में भाग देंगे, क्या एक भी बार जा रहा है? नहीं जा रहा है। यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? ये 0 और 1 के बीच में आएगा। रही बात ये माइनस का है, क्या है? रही बात ये क्या है? माइनस का है, इसका मतलब 0 के क्या आएगा? बाईं तरफ आएगा, दाईं तरफ नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक है यानी कि निगेटिव है, निगेटिव संख्या है, तो क्या आएंगे? बाईं तरफ आएंगे। तो चलिए बना लीजिए। सबसे पहले रेखा बनाते हैं हम। रेखा बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा और इस तरफ हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 0 और इधर हो जाएगा 1। फिर इधर क्या करेंगे? 1 हो जाएगा यहाँ पे और मान लीजिए 2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब क्या करते हैं? नीचे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था 4 है, तो 0 और 1 के बीच में क्या था? 4 बराबर भागों में बांटा गया था। यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब 0, यहाँ -1 होगा और -2 होगा। यानी कि इसका मतलब 0 और -1 को क्या किया गया है? 8 बराबर भागों में बांटा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग। अभी इसको मिटा के और आगे चलो। ये हो गया छठा भाग और ये हो गया सातवां। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक और यहाँ पे करिए -1। कुल मिला के 8 भाग होना, जैसे नहीं यहाँ पे 8 है ना, तो 8 भाग होना चाहिए। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। जी बिल्कुल, अब सही है। अब लिखते चले आइए, यहां से लिखते आएंगे तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, फिर उसके बाद आ जाएगा -5/8। यानी कि इस वाले पॉइंट पे आएगा -5/8। इनका कोई काम है ही नहीं। अब इनको क्या करेंगे? आप
जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आप लिखेंगे नहीं, आप उसे देखते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 आया है ना, तो यहाँ लिखेंगे -5/8। तो मैं तो लिख के बता रहा था, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे 6/8 होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 6/8 लिख देते हैं, यहाँ पे 7/8, यहाँ पे 8/8, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 2 क्वेश्चन हुए, यानी कि 2 ऑप्शन हुए कंप्लीट इसमें, अभी 2 ऑप्शन और हैं, तो वो भी दोनों ऑप्शन करते हैं कंप्लीट हम। तो समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखो क्या है, तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, इसमें देखो अब आ गया है थोड़ा सा एडवांस में सीखने के लिए, हमें क्या आ गया है सीखने के लिए। अब कैसे पता चलेगा सर हमारा ये किन दो संख्याओं के बीच में है। सबसे पहले उठाते हैं 4 को, 4 का 7 में भाग देते हैं, देखते हैं इसमें जब भाग देंगे तो हमारा क्या, 4 × 4, एक बार जा रहा है। कितनी बार, एक बार तो जा रहा है, लेकिन 2 बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब एक बार जा, इससे पहले क्या था, एक भी बार नहीं जा रहा था, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो होती थी नीचे वाली संख्या से छोटी होती थी। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है, यानी कि एक बार जा रहा है। तब जब एक बार जा रहा है तो यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा, सीधी सी बात है। यानी कि 2 के तो बार जा नहीं रहा है, यानी कि 4 का भाग दे रहे हैं तो एक ही बार जा रहा है, 2 तो नहीं हो नहीं रहा, 4 दूनी 8, अगर 8 से ज्यादा होता तो 2 के बाद आती। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया ये है कि हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा। चलिए संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा जब खींचेंगे तो भैया इधर मान लीजिए अब आपका 0 है, तो इधर क्या होगा, 1 होगा धनात्मक में। अब इधर क्या होगा भैया, 1 माइनस का, और इधर -2। क्या करेंगे सर, कैसे जानेंगे अब किन के बीच में आएगा। मैंने बता दिया कि भैया ये किन के बीच में आएगा, भाग देके मैंने चेक कर लिया, 4 का भाग दिया 7 में तो एक बार जा रहा था, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में। अगर एक भी बार नहीं जा रहा है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब क्लियर हो गया। अब क्या करते थे इसके बाद सर, इसके बाद नीचे वाली संख्या देखते थे कितना है, 4 है, इसका मतलब 4 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो जाए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग इधर। चलिए आगे चलिए, उसी तरीके से इसमें भी 4 भाग होंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये चौथा भाग, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब 7 बटे क्या आना है, 7/4 आना है। देखना शुरू करिए, यहां शुरू करेंगे -1, 1/4, -2, -3, -4, -4/4 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल। आगे बढ़िए, -6/4, माइनस का क्या आ गया, -7/4 यहां पे आएगा। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे आएगा। कहां पे आएगा, यहां पे -7/4। फिर 8/4 करोगे तो वो ऑटोमेटिक 4 से काटोगे 2 हो जाएगा ना, 4 दूना 8। तो यानी कौन सा आएगा, यानी कि 7/4। यहाँ पे 7 आ रहा है ना, इसका मतलब -7/4 यहाँ पे आएगा। एक संख्या मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, देखेंगे जरा सा। 7/8 है, इसको क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अगर मान लीजिए 0 हमारा यहाँ है तो इधर क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस का भैया, माइनस का क्या होगा, -1 होगा, जो कि हमें माइनस जाना नहीं है। क्या करना है हमें क्या करना है, धनात्मक की तरफ जाना है, धनात्मक की तरफ। ये देखेंगे 7/8 है, इसका मतलब क्या है भैया, भाग जा रहा है एक भी बार, 8 × 8 नहीं जा रहा है, छोटा है, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब कैसे, कितने बराबर भागों में बांटना है सर, नीचे वाली संख्या हमारी डिसाइड करेगी कितने बराबर भागों में बांटना है। तो इन्हें डिसाइड कर रही है भैया, 8 बराबर भागों में बांटना है, 1 भाग 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8वां, यानी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जी बिल्कुल हो गया। तो 7/8, चलिए शुरू करिए, 1/2/8 3/8 4/8 5/6 7, 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 7/8 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएगा संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में
बना सकते हैं, यानी कि बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ चुके हैं। तो चलते हैं, अगर समझ में आ गए हो तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।